नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हेल्थ चौक का सेगमेंट द हीलर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। हार्ट हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दिन हमें यही याद दिलाता है कि हम अपने दिल के स्वास्थ्य को जिम्मेदारी ले और साथ में उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या आवश्यक कदम हमें उठाने चाहिए। दिल को कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सकता है, आज हम यही सब जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर डी.के. गर्ग जो कि कार्डियोवास्कुलर डॉक्टर हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से हम दिल को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल हेल्थ चौक में। थैंक यू मैम। जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हार्ट अटैक आता कैसे है, क्या है हार्ट अटैक? देखिए, हार्ट अटैक का मतलब होता है हृदय घात। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट की रुक जाए या थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध हो जाए तो हार्ट को खाना नहीं मिलता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है। उसकी वजह से जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनमें मतलब एक तरह से नेक्रोसिस हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है। उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है कि जैसे कि हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज होना, मतलब सडन ब्लॉकेज होना। हालांकि हार्ट की बीमारी ऐसे नहीं है कि एक दिन में ही आ जाए, धीरे धीरे बढ़ती है, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कि हार्ट अटैक आया, मतलब आर्टरी सडन पूरी चौक हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी ब्लड सप्लाई पूरी रुक जाती है उस पार्ट की, और जो एरिया सप्लाई कर रहा है उसमें जो मसल्स होती है हार्ट की, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती। उसकी वजह से जो मसल्स होती है वो डैमेज होकर डेड होने की स्थिति में चली जाती है। इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जी, जैसे कि इसका जो पेन होता है वो किस तरह का महसूस होता है? जी देखिए, जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो काफी सीवियर पेन होता है। सीवियर पेन का मतलब होता है कि जैसे हमारे हम यहाँ से जॉ से लेके और अम्बलाइकस तक जो पेन होता है वो हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। इसमें कई बार क्रशिंग टाइप का पेन होता है, लगता है कोई दबा रहा है, हमारी बॉडी को दबा रहा है। या कई लोगों को पेन बिल्कुल महसूस नहीं होता, ओनली घबराहट होती है, पसीना आता है, ऐसा लगता है कि फीलिंग ऑफ डूम, मतलब कि हम मर जाएंगे, इस तरह के सिम्टम्स फील होते हैं। या कई लोगों को पता ही नहीं लगता, थोड़ी सी घबराहट होकर जाती है, बिकॉज जिन लोगों की डायबिटीज होती है या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पुअर होता है उनको पता नहीं लगता कई बार, और उसको साइलेंट अटैक भी बोलते हैं। देखा जाए तो जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज के या फिर बीपी के, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। जी, अगर गैस्ट्रिक अटैक उसी दौरान आपको आ जाए, क्योंकि सेम ही जो है दर्द दोनों ही चीजों में महसूस होता है, तो कैसे समझा जाए कि ये गैस्ट्रिक अटैक नहीं है, ये एक हार्ट अटैक है? बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं गैस्ट्रिक अटैक की वजह से, पर लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज जब हार्ट अटैक आता है उसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, दबाव महसूस होता है, घबराहट होती है, पसीना आता है, ये सब चीजें मतलब हमें उसको कोरिलेट करना चाहिए। जबकि जो गैस्ट्रिक वाले पेशेंट उनमें डकार आना, खट्टी डकार आना और जलन होना ऐसा महसूस होता है, तो थोड़ा डिफरेंस होता ही है इसमें। फिर भी हमें मतलब वी शुड नॉट टेक इट लाइटली, बहुत ध्यान रखना चाहिए। हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या हो सकता है डॉक्टर? देखिए, हार्ट अटैक के कई सारे मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर, कई सारे रीजन होते हैं, बट मैं जैसे मोटा मोटा बताऊंगा आपको कि एज सबसे मोटा मेजर रिस्क फैक्टर है। जैसे 40 साल की एज के बाद में एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज काफ़ी कॉमन होती है जी। उसके बाद हम मान सेक्स, जैसे सेक्स मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। बट आफ्टर द एज ऑफ मीनोपॉज, मतलब 45-50 साल की उम्र के बाद में इसमें जो सेक्स का रेस होता है वो कोई डिफरेंस नहीं रहता, बिकॉज उनका जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। उसकी वजह से मेल और फीमेल में ऐसा डिफरेंस नहीं रहता, फीमेल में भी इक्वली हार्ट अटैक की संभावना रहती है। तीसरा हमारा जो जेनेटिक्स होती है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स को अगर हार्ट अटैक हुआ है तो हमें भी संभावना रहती है कि हार्ट अटैक। फिर कुछ होते हैं जैसे कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, हम क्या खाते हैं, खाने का, बिकॉज खाने में अगर हम फैट बहुत खाते हैं और मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ये सब चीज़ें जो है हार्ट अटैक को बढ़ाती हैं। आपकी डेली लाइफस्टाइल जो होती है, क्योंकि आजकल के लोग जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, साथ ही शराब का सेवन और सिगरेट का सेवन भी आजकल लोगों में आम सा हो गया है, तो उससे क्या कितना ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है? सही बोला, जिन लोगों के जो लाइफस्टाइल जो है बहुत खराब हो गया है, बिकॉज लोग बेसिकली क्या है कि जंक फूड खाते हैं, एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्मोकिंग बहुत करते हैं, ये सब चीजें हार्ट अटैक को बढ़ावा देती हैं। हाँ, रही बात एल्कोहल की, एल्कोहल भी अगर ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो ये नुकसान करता है हार्ट को, हार्ट अटैक नहीं करता, बट हार्ट की मांसपेशियों को ये डायलेट कर देता है। इसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। अगर जो लोग हम एल्कोहल लेते हैं उनको बोलते हैं भाई हम एल्कोहल कम कर दीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन एल्कोहल पर से हार्ट अटैक नहीं करता। पर एल्कोहल जो है हार्ट की दूसरी बीमारी जैसे कार्डियोमायोपैथी है और डिजीज टॉक्सिस होते हैं, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, ये सब ज़्यादा होते हैं। जी, दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?
देखिए, दिल को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला है हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी जीवन शैली में बदलाव। जी जैसे कि हमें रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे की रेगुलर ब्रिस्क वॉक होना चाहिए। उसके अलावा हमें खाने का, जैसे खाने में घी, दूध, मक्खन, मलाई, आलू, मिठाई, चावल, चिकनाई सबका परहेज रहना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हरी सब्जी, फल और सलाद का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। जो लोग डायबिटिक्स होते हैं उनको अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहिए और उनको खाने में, जैसे मैंने बताया, दूध, घी, मक्खन, मलाई, आलू, मिठाई, चावल, चिकनाई तो बंद करना ही है। फ्रूट्स में भी जो मीठे फल होते हैं, जैसे कि आम है, केला है, चीकू है, अंगूर है, अनार है, ये सब नहीं खाने होते हैं उन लोगों को। और उन लोगों को हम 100 ग्राम के आसपास फ्रूट्स परमिट करते हैं, अदर देन दिस फ्रूट्स। एंड सैलेड्स ज़्यादा खा सकते हैं वो, हरी सब्जियां, सलाद ज़्यादा खाएं और रेगुलर व्यायाम करें। जी, तो ये हमारा जीवन शैली बदलाव प्लस खाना एंड एक्सरसाइज से अपन काफी मात्रा में हार्ट को अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। जी डॉक्टर, इस टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो यंग लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले के समय में देखा जाता था तो एक एज के बाद हार्ट पेशेंट्स को कंसिडर किया जाता था, बट अभी देखा जाए तो यंग जो एज है 30 to 40 अगर हम कंसिडर करें, और उससे भी कम के एज के जो अभी पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा हार्ट पेशेंट्स अभी बढ़ गए हैं अभी नाउअडेज, तो उसको कैसे अभी ध्यान में रखा जा सकता है? आपने बिल्कुल सही बोला कि बिकॉज अभी जो यंग में हार्ट अटैक की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम जनरली लैपटॉप पे ऑफिस में बैठे रहते हैं और जंक फूड खाते रहते हैं। दूसरा, स्मोकिंग की हैबिट से वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, अल्कोहल लिया, स्मोकिंग किया, ये सब चीजें, इसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई है। और दूसरी चीज है कोविड की वजह से, बिकॉज जो अभी रिसेंटली कोविड गया है उसकी वजह से लोगों में एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज प्लस थ्रोम्बोसिस की संभावना काफी ज्यादा होती है। जिन लोगों में कोविड हो गया, हमने देखा है कि जिन लोगों में कोविड हुआ है वहाँ उनमें थ्रोम्बोसिस की इवेंट्स काफी ज्यादा हो रही है और दे हैड सडन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक्स। ओके, और खाने की अगर बात की जाए तो किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए? जैसे हमने बताया कि खाने में दूध, घी, मक्खन, मलाई, आलू, मिठाई, चावल, चिकनाई सब बंद करना चाहिए। हरी सब्जी, सलाद, फल ज्यादा खाना चाहिए। रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। और सबसे रही बात, जिन लोगों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनको कंट्रोल रखना जरूरी होता है। और जो वो पेशेंट्स भी ध्यान रखें जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर फैट जो है वो बहुत ज्यादा है, उनको भी जो है चांसेस ज्यादा रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा डिस्लाइपिडीमिया बोलते हैं, उनको अपना कोलेस्ट्रॉल समय समय चेक कराना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम पहले नियमित व्यायाम करें और खाने में घी की जो फैट्स की मात्रा, सैचुरेटेड फैट है, उसको बिल्कुल कर्टेल करते हैं, मतलब हटा दें उसको। जी, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर, खाने में जो है परहेज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जो है यंग लोग हैं जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, बच्चे भी हैं, क्योंकि जैसा कि देखा गया और जैसे कि आपने भी बताया कि एक हायरार्की वाली डिजीज है जो कि मैन टू मैन आती जाती है। जैसे आपकी फैमिली में अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी हो जाती है ये चीज। तो डॉक्टर अभी बताइए कि जैसे अभी जो है आज वर्ल्ड हार्ट डे है, लोग अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहूंगा कि वे अपने दिल को दिल से सोचें, बिकॉज यू सी जिंदगी ये बार बार नहीं मिलती है, इसलिए हमें अपने हार्ट को सुरक्षित रखें। हमारा हार्ट हमारी जिंदगी और हमारी बॉडी का सबसे अहम मतलब पार्ट है, इसलिए हमें खाने का जो परहेज है जैसे कि हमने बताया वो रखें। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, ड्रिंकिंग को बिल्कुल मॉडरेशन में ले आएं या बिल्कुल बंद कर दें, बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा जो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज है, व्यायाम रेगुलर करें। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज या कोई भी डिसऑर्डर्स है, जिनकी फैमिली स्ट्रांगली पॉजिटिव है, वो अपने को बिल्कुल नियमित रूप से दिखाएं डॉक्टर्स को। उसके बावजूद भी अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो वी कैन नॉट प्रिवेंट, बट यू सी अगर हम टाइमली अस्पताल में पहुंचते हैं जहाँ इंटरवेंशन होता है, इमीडिएटली दिखाएं तो हम काफी मात्रा में कंट्रोल कर लेते हैं और सडन कार्डियक डेथ को बचा सकते हैं। कैसे होता है इलाज इसका, क्या कुछ? हार्ट अटैक एक बहुत जानलेवा बीमारी होती है, जैसा कि हम बताएं जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है 50% लोग तो अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते हैं। आउट ऑफ 50% जो लोग पहुंच जाते हैं उनमें से भी 50% सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए जितनी जल्दी हो सके मतलब हम अपने लक्षण को पहचाने, तुरंत अस्पताल पहुंचे। अगर हम टाइम पे पहुंच जाते हैं, मतलब जिसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं, गोल्डन आवर्स का मतलब होता है कि दर्द शुरू होते ही हम इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच गए और आर्टरी क्लोज हुई तो 6 घंटे तक हमारी जो मसल होती है, कार्डियक मसल्स होती है, वो ऑक्सीजन सप्लाई को टॉलरेट कर लेती है। और हमें बेसिक एम होता है हमें आर्टरी को खोलना, या तो हम उसको फार्माकोलॉजिकल में दवाई दे खोल दें या उसकी एंजियोप्लास्टी मतलब जिसको बोलते हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एंजियोप्लास्टी करके खोल दें। दो ही तरीके होते हैं। जो हम दवाई दे खोलते हैं उसमें सक्सेस रेट 60% होती है और जिनको हम जैसे एंजियोप्लास्टी करके खोलते हैं उसमें सक्सेस रेट करीब 90-95% होती है जी। सो हमें नियरेस्ट सेंटर जो भी हो, जैसे इसमें इंटरवेंशन होता हो कार्डियोलॉजी का, तो उसमें इमीडिएटली लेके जाना चाहिए पेशेंट को। अगर हार्ट अटैक हो जाता है इमीडिएटली हमें एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। और इसमें काफ़ी मात्रा में अभी हमारी राजस्थान सरकार ने भी जो चिरंजीवी योजना चला रखी है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल करीब करीब सबने लिया हुआ है। उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको करा रखा है, वो फ्री ट्रीटमेंट है जिसका इवन कार्ड चल रहा है नहीं चल रहा है।
तो सब हमको 24 आवर्स हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखे हुए हैं, तो हमें इमीडिएटली इलाज लेना चाहिए। जी डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट रिमोट एरिया में है और नहीं तुरंत पहुंच पा रहा है हॉस्पिटल में, तो उसी टाइम पे क्या कुछ जो है सुविधाएं आपको लेनी चाहिए? क्या कुछ पेरेंट्स को या फैमिली वालों को आपके परिचित को करना चाहिए उसी समय? देखिए, जैसा कि हम रिमोट एरिया में रह रहे हैं आजकल जहाँ भी हैं, तो एटलीस्ट क्या है कि वहाँ डिस्प्रिन जो एस्पिरिन की गोली होती है वो मिलती है जी। बाई गिविंग दी एस्पिरिन वी कैन प्रिवेंट एटलीस्ट 20% ऑफ दी लाइक डेथ इन दी पेशेंट दो जो इज हैविंग एमआई। तो लोडिंग डोज जो एस्पिरिन होती है 350 मिलीग्राम वो इमीडिएटली देनी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो हेपेरिन का इंजेक्शन 5000 लगा दें और इसको पेशेंट को इमीडिएटली रेफर कर दें जहाँ नियरेस्ट सेंटर हो, जहाँ इंटरवेंशन होता हो, या हम थ्रोम्बोलाइज कर सकें। आज के गांव में जो थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी होती है जिसको स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं, वो भी बहुत सस्ता हो गया, 1000-1500 में मिल जाता है। अगर वहाँ कोई भी लोकल डॉक्टर होते हैं जो फिजिशियन होते हैं, दे कैन यूज एंड दे कैन गिव दी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। और आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, जैसा कि आप बताएं कि ईसीजी करके अगर हमें भेज देते हैं तो हम इमीडिएटली बताते हैं भाई हार्ट अटैक है, तो इमीडिएटली इसको थ्रोम्बोलाइज कर दो। तो इस तरह से हम काफ़ी मात्रा में पेशेंट्स को मतलब जो जान को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस दौरान हार्ट अटैक आ रहा होता है, क्या कुछ चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आपके चांसेस कम हो जाते हैं जीवन के? जी, सबसे मुख्य बात जैसे कि आपने बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली जब लगता है हमें हार्ट अटैक है तो हमें कोई एग्जर्शन नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली हमें वी शुड टेक रेस्ट एंड कोशिश करें हम अपने घबराएं नहीं, और कोशिश करें हम अपने हेल्प के लिए बोलें, किसी को तुरंत बुलाएं घर वालों को, और टाइम खराब ना करें, इमीडिएट नियरेस्ट सेंटर पर पहुंच जाए। अगर पॉसिबल हो अपने डिस्प्रिन की गोली है तो तुरंत ले लें, और अगर पॉसिबल है आसपास में हेपेरिन वगैरह मिलता हो या क्लेक्सिन मिलता हो लगा लें, और जितना नियरेस्ट सेंटर पहुंच के इसका इमीडिएटली उपचार लें। हार्ट अटैक के पेशेंट के बचने के कितने चांसेस होते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि अगर टाइमली इलाज हो जाता है तो हमारे 99% ऑफ हॉस्पिटल पहुंच के लोग तो बच ही जाते हैं, बाकी का तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। वी आर ट्राइंग अवेलेबल बेस्ट। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर डीके गर्ग, जिन्होंने दिल को स्वस्थ रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट कदम हमें उठाने चाहिए, अपनी डेली लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव करने चाहिए, साथ ही अपने दिल को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, ये सब आपके साथ साझा किया। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप जंक फूड को कम करके अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे और साथ ही अपने दिल को स्वस्थ रख पाएंगे। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल हेल्थ चॉक के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट द हीलर। धन्यवाद।